पैरानॉर्मल एक्टिविटी। क्या है समरीन? कितनी मोटी मोटी। मैंने कैमरामैन को बोला कि मैं खामोशी से आई थी, कितनी बदतमीज आई। हॉरर प्रैंक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे और नीचे जो बेल आइकन के निशान उसको भी ठक करके प्रेस कर दे। गाइस आज मैंने सोचा कि क्यों ना जवेद या मैडम के साथ कर लिया जाए हॉरर प्रैंक। हॉरर प्रैंक कुछ ऐसा होने वाला है कि जवेद या 12 बजे आकर फिक्स पढ़ती है क्योंकि उसके मंडे से पेपर है और आज है फ्राइडे। तो जुलिया पढ़ती है आकर, मैंने सोचा कि क्यों ना उसके साथ हॉरर प्रैंक कर लिया जाए। हॉरर प्रैंक कुछ यूं होगा कि मैं इस अलमारी के अंदर जाकर छुप जाऊंगी और जुलिया पढ़ती पढ़ती फिर मैं ऐसे दुपट्टा अपना ऐसे करूंगी, ऐसे को भूत बन जाऊंगी। वो तुम्हें भूत बना देंगे हम लोग। हाँ, वो किसी तरह भूत बन जाएंगे, पूरा हॉरर फेस कर लेंगे अपना। तो फिर क्या करेंगे, जैसे ही ज्वेलिया ना बैठी होगी पढ़ने के लिए, अलमारी में खोल दूंगी और फिर एकदम अटैक ज्वेलिया के ऊपर। फिर देखते हैं कि ज्वेलिया की हवा टाइट होती है कि नहीं, क्योंकि यार ऐसा बंदा पढ़ा और रात के टाइम इतना डर भी लगता है, ऊपर से अकेला बंदा पढ़ा होता है, ऊपर से भूत नजर आ जाए यार, फिर तो बंदे की हवा टाइट हो जाती है। सच्ची बात है ये तो। हाँ समरीन, वैसे ना ये अलमारी ठीक है, इसके अंदर छुप जाएंगे। ये अलमारी बहुत ही अच्छी है, इसके अंदर हम लोग आराम से पूरे आ जाएंगे, छुप जाते हैं आराम से। हाँ छुप तो जाएंगे। सॉरी तुम नहीं छुपोगी। मैं तो नहीं छुपूंगी खैर, लेकिन अभी पहले ना तुम्हारा फेस जो थोड़े से हॉरर लोग देते हैं, तुम्हारे कपड़े थोड़े से सेंट है, कपड़े ठीक है, फेस के ऊपर कुछ ऐसे डाल लो कि वो डर जाए, ठीक है। तो और अभी ना, और फिर मैं तो अंदर छुप जाऊंगी, मुझे तो नहीं पता लगेगा, कैमरा मेरे पास होगा। तो यार अगर जुलिया 12 बजे ना आई तो तुम जुलिया को खुद बुलाना जाकर, ठीक है। हाँ वैसे फिक्स 12 बजे आ ही जाती है, वो बैठ जाती है पढ़ने बैठ तो जाती है अक्सर ऐसे। चलो 5-10 मिनट लेट भी हो गया तो कोई मसला नहीं, हम वेट कर चलो लेंगे। कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ी हॉरर बनने के लिए ना कैमरामैन मेरे यहाँ पर कुछ ब्लैक आई शेडो वगैरह लगाएगा। तो गाइस हम लोग आपको सरप्राइज दिखाते हैं। वल्लाह समरीन, तुम कितनी डरावनी लग रही हो यार। बस यार, मैंने यही करना था और इसी तरह ज्वेलिया की हवा टाइट होगी, वरना नहीं होनी थी। क्या है समरीन? यार मुझे कैमरा तो दे दो, ऐसे मैं अकेले में छुपी हुई हूँ, कैमरा भी तो तुम ले लो, ये रिकॉर्ड होगा। पकड़ लो कैमरा यार। इस टाइम मैं अलमारी के अंदर बंद हो चुकी हूँ और यार यहाँ पर इतनी घुटन हो रही है, इतने ज़्यादा कपड़े पड़े हैं, उनके बीच में मैं बंद हूँ। और इस टाइम यार ज्वेलिया अभी तक आ भी नहीं रही, मैं ज्वेलिया का वेट कर करके थक चुकी हूँ, 12 बज चुके हैं अभी और ज्वेलिया अभी तक नहीं आई। और यहाँ पर कपड़े देखो यार, इतने ज़्यादा घर वालों ने कपड़े रखे हुए हैं कि मैं इसके बीच में फंसी हुई हूँ। खैर अब क्या ही कर सकते हैं, ज्वेलिया का वेट करते हैं और फिर क्या करेंगे कि इसके ऊपर ऐसा टक 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 करेंगे। फिर ज्वेलिया कहेगी ये कौन है, अलमारी के अंदर आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर ज्वेलिया का दरवाज़ा खोलेगी और फिर उसको हम लोग कर देंगे शॉक। तुम क्यों फिर बाहर आ गई हो यार? यार 12:05 हो गए और अभी तक ज्वेलिया नहीं आई यार। उस नमूनी पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, प्रैंक मेरा चौपट कर दिया वो। यार अब मैं अंदर जाकर छुप रही हूँ, अब ना आई ना तो अब तुम उसको बुला कर लाओ, मुझे नहीं पता। ठीक है मैं बुला लूंगी किसी तरीके से। ये लो पकड़ो। गाइस इस टाइम मैं अलमारी के अंदर, यार कपड़े तो साइड पर हो जाए, इस टाइम मैं अलमारी के अंदर आकर छुप चुकी हूँ और ज्वेलिया अभी तक नहीं है। मैंने कैमरामैन को बोला कि अगर ज्वेलिया आ गई ना तो सीधा दरवाजे पर आकर ना अलमारी के दरवाजे पर ऐसे टक टक कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि ज्वेलिया आई है कि नहीं। अगर ज्वेलिया आ गई तो टक टक कर देगा यहाँ पर, तो मुझे पता लग जाएगा कि ज्वेलिया आ गई है। ज्वेलिया आ गई। ज्वेलिया आ गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ज्वेलिया आ गई है गाइस, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हालांकि हॉरर प्रैंक मैं ज्वेलिया के साथ करने वाली हूँ, लेकिन डर मुझे लग रहा है। आ गई है, पढ़ने के लिए आ गई है। गाइस ज्वेलिया तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ती है, आज बहुत पढ़ाकू बनी हुई है। और आज नहीं बल्कि 2-3 दिन से बहुत पढ़ाकू बनी है, क्योंकि इसके पेपर्स आने वाले हैं ना, तो इसलिए बहुत ज़्यादा पढ़ाकू बनी हुई है। तो गाइस मैं ज्वेलिया को आप लोगों को छुप कर दिखाती हूँ कि ज्वेलिया आखिर पढ़ कैसे रही है और बैठी हुई किधर है। मेरे ख्याल से तो सोफे पर बैठी हुई होगी। मैं आपको दिखाती हूँ, आराम से दरवाज़ा खोल, आराम से हल्का सा गाइस ज्वेलिया बैठी हुई है। ओह नो, शोर कर दिया मैंने।
कैसे आ क्यों नहीं रही, आ नहीं रही उठ कर। इसको चाहिए कि आकर दरवाजा चेक करे कि साउंड क्यों आ रहा है। अभी तक नहीं डर गई, जोरिया डर गई है गाइस। इस टाइम जोरिया बहुत ज्यादा डरी हुई है। डर गई। गाइस अम्मी अम्मी बोल रही है, डरी हुई है बहुत। आ नहीं रही, पता नहीं क्या आवाज कैसी आ रही है बाहर से, पता नहीं यार, ये आएगी कब, पागल है। क्या हुआ जोरिया, गंदी लग रही है। क्या हुआ जोरिया, प्रैंक हो गया, हॉरर वाला प्रैंक हो गया। जोरिया तुम्हारे साथ बहुत बुरा प्रैंक किया मैंने यार, तुम निकल भी नहीं रही थी, मेरे तुमने सांसें अंदर रोक दी थी। मैं इस अलमारी के अंदर कब से बैठी हुई थी और मुझे सांस तक नहीं आ रही थी, मैं ऐसे बैठी हुई थी, बहुत मुश्किल से मैं अंदर बैठी हुई थी और मुझे सांस तक नहीं आ रही। तुम कितनी बदतमीज है, कितनी बदतमीज है, आई क्यों नहीं, सही डरी है। अकेले बैठी हुई थी, सर्दियों का मौसम है और कोई शोर भी नहीं था, बेचारी पढ़ने के लिए बैठी हुई थी यार। मैंने बहुत मुश्किल से वो किया ना, तुम बार बार बीच में आ ही नहीं रही थी, मैं टक 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 कर करके थक चुकी थी और तुम उठने का नाम तक नहीं ले रही थी। और जो तुम्हें कैसा लगा मेरा प्रैंक? बहुत अच्छा था। बकवास कोई नहीं था मेरा प्रैंक। ये वाला जो मैंने तुम्हारे साथ प्रैंक किया ना, ये आला दर्जे का प्रैंक था। इसमें मैं कब से छुपी हुई थी अलमारी के अंदर, करने का नाम नहीं ले रही थी, डायनासोर ना हो तो कहीं की। जवाब नहीं बचा इसके पास। बेचारी की शक्ल देखे आप लोग, मासूम शक्ल देखे, डरी हुई शक्ल है इसको, मासूम नहीं, इसको हम लोग डरी हुई शक्ल कहते हैं। और जोरिया तुम्हारा रिएक्शन क्या था जैसे मैं बाहर निकली? Oh, no! मैं बैठी हुई थी आराम से, मैं खामोशी से आई थी, शोर कोई नहीं मैंने किया। एक तो पहले मुझे आवाज आई, मैं समझ रही अभी वो हिल जाता है ना, अब आती है आवाज, तो फिर ना मैं देख रही थी, ऐसे मुझे लग रहा है कि कोई चीज होगी, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो तुम इतनी बेवकूफ हो, टक टक की आवाजें हो रही थी और तुम आ ही नहीं रही थी, आने का नाम तक नहीं ले रही थी। इतनी ज्यादा गाइस, मैंने टक टक की इतनी आवाज निकाली और ये आने का नाम तक नहीं ले रही थी। मैंने कहा फर्स्ट टक टक पे आ जाएगी, शुरू में मुझे आवाज नहीं आई, पहले मैं काम पे ध्यान दे रही थी, तो आवाज तुम्हें नहीं आई। सेकंड टाइम पे तुम्हें कैमरामैन भी आ गया। कैमरामैन हमारा जो प्रैंक वो सक्सेसफुल हुआ। जोरिया ज्यादा सही डर गई मुझसे, और यार मैंने शक्ल ही ऐसे बना रखी है कि जोरिया की हवा टाइट हो गई। मेकअप भी ना लगाती, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी, डर लग जाता है। वेरी वेरी फनी, सो फनी। शुरू में कैसा फील हुआ, मतलब कि डर लगा? जोरिया को मैं बताती हूँ ना, जोरिया को ऐसा फील हुआ होगा कि इसने जो काम याद किया ना, इससे वो भी भूल गया होगा, इतना इसको डर फील हुआ होगा। अभी मैंने याद किया ही नहीं था, जितना भी याद किया था, थोड़ा बहुत भी किया था, वो भी तुम्हें भूल गया होगा इस टाइम। जोरिया डर गई थी शायद, है जोरिया? ये डरी इतनी रात को, डरी पता है डरी क्यों? क्योंकि सर्दियों की रातें खामोशी है इतनी ज्यादा, और ये आराम से पढ़ने बैठी हुई थी कि मैं पढ़ लूंगी। शक भी हुआ होगा, शक हुआ था मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी हाँ है हुआ ना? हाँ। अच्छा मम्मा को बुला रही थी, मम्मा आई नहीं रही थी। यार तुम बहुत डरपोक निकली। मैं अगर तुम वैसे यार सच बताऊं, जोरिया डरपोक नहीं बहादुर निकली, क्योंकि अगर जोरिया की जगह मैं होती ना, ऐसे मुझे टक टक की आवाज आती, मैं तो सीधा भाग जाती, मैं तो कोई जाकर दरवाजा ना खोलती। इतना नहीं डरती। हाँ जोरिया नहीं डरी इतना। इत्तेकाफ में भी यहाँ पे अकेले ही बैठी होती थी। वाह, जोरिया ने इत्तेकाफ भी किया था गाइस रमजानों के बाद, रमजान में सॉरी। तो गाइस जोरिया तो बहुत ज़्यादा बहादुर निकली। आप तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते कि जोरिया डरपोक है, क्योंकि जोरिया ने सर्वाइव कर लिया प्रैंक। मैंने बहुत मेहनत से प्रैंक बनाए थे। जो प्रैंक था ना जोरिया, ये मेरा बहुत मेहनत का प्रैंक था। इसको तुम आप मुझे अप्रिशिएट करो कि मैंने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए प्रैंक बनाया, तुम्हारी हवा टाइट करने के लिए। अच्छा, मुझे डराने के लिए मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूँ? हाँ बस कर दो यार, कुछ नहीं होता। कितनी मोटी मोटी। ओए तमीज से।
दिमाग खैर एनीवन यार, एक और बात एनीवन बताओ, एनीवेज। ने चीख मारी है, तुमने चीख मारी है, बड़ी तेज थी, उस कमरे तक आवाज आई। हाँ गाइस, जैसे ही जोरिया और मैंने वगैरह ने, हम दोनों ने चीख मारी ना, तो एकदम से हमारी मम्मा कॉल करना शुरू की। उस कमरे में मम्मा हमारी हैं, सोई नहीं है, तो वो हमें कॉल करने लग गई कि शोर की आवाज़ क्या है, क्योंकि गाइस सर्दियों का मौसम है, सब कुछ बंद है, कुछ भी नहीं चल रहा है, मतलब कि पंखे वगैरह सब कुछ बंद है, तो इस वजह से जो शोर है ना वो ज़्यादा आता है, इधर उधर जाता है। तो गाइस इसकी वजह से हमें मम्मा शोर नहीं करने देती। खैर जे, तुम्हें प्रैंक कैसा लगा, सच रिव्यू दे दो। नहीं यार, बहुत अच्छा प्रैंक था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा प्रैंक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।